कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि सदियों पुराना राज दफना होता है। एक पुरानी हवेली, टूटी फूटी दीवारें, अंधेरे गलियारे और एक आईना जिसमें अपना नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई देता है। राहुल नाम का एक लड़का जिसने सोचा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उस रात हवेली ने उसे ऐसा राज दिखाया जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप हिम्मत रखते हैं उस आईने में झांकने की? राहुल एक निडर कॉलेज छात्र दोस्तों के बीच अक्सर कहता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का वहम है। एक रात उसने शर्त लगा दी, मैं उस पुरानी हवेली में पूरी रात बिताऊंगा, देख लेना मैं सही साबित हो जाऊंगा। दोस्त हंसने लगे, लेकिन राहुल गंभीर था। रात के 12 बजते ही टॉर्च और मोबाइल हाथ में लेकर वह हवेली के टूटी फूटी गेट के अंदर चला गया। हवेली का दरवाजा अपने आप कर्र कर्र की आवाज के साथ बंद हो गया। अब वो अकेला था और अंदर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के गलियारों में चलते हुए उसे चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध आ रही थी। फर्श पर पड़े पुराने खिलौने, टूटी कुर्सियां और मकड़ी के जाले उसे घूरते हुए लग रहे थे। अचानक उसकी नजर पड़ी दीवार पर टंगे एक बड़े काले आईने पर। उस आईने पर धूल जमी हुई थी, पर उसका शीशा अजीब तरह से चमक रहा था। राहुल मुस्कुराकर बोला, यही है वो आईना, चलो देखते हैं इसमें क्या डर छुपा है। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसका दिल धक से रह गया। उसकी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जबकि असली राहुल तो बिल्कुल गंभीर खड़ा था। उसका गला सूख गया। उसने फुसफुसाकर कहा, ये कैसे मुमकिन है? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसका चेहरा अब और पास आता जा रहा था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च अपने आप बुझ गई। अब अंधेरे में सिर्फ आईने से आती नीली चमक बाकी थी। उसकी परछाई ने हाथ हिलाकर इशारा किया, आओ, पास आओ। राहुल डरते डरते आईने के करीब गया और तभी उसने देखा आईने में खड़ा राहुल धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, आंखें खून सी लाल चमक रही थीं। असल राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वो परछाई पूरी तरह बाहर निकल आई और असली राहुल के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने ठंडी पर डरावनी आवाज में कहा, मैं ही तुम हूँ, तुम्हारा वो रूप जो हमेशा अंधेरे में कैद रहा। आज मैं आजाद हुआ हूँ, अब मैं तुम्हारी जगह जिंदगी जीऊंगा और तुम हमेशा के लिए इस आईने में कैद रहोगे। राहुल चिल्लाया, नहीं। लेकिन तभी हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। आईने की चमक और तेज हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव के लोग हवेली पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुला मिला। अंदर सिर्फ राहुल का मोबाइल और टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। राहुल कहीं नहीं था, लेकिन हवेली के उस आईने में अब सिर्फ राहुल का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। कहते हैं, अगर कोई भी उस आईने में झांक ले तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि राहुल का लाल आंखों वाला डरावना चेहरा दिखाई देता है। और अगर उस मुस्कान से नजरें हटा ली जाई तो शायद अगली सुबह उस शख्स का भी कोई निशान न मिले।
सुबह होते ही गांव के कुछ लोग यह देखने हवेली पहुंचे कि राहुल ने सच में रात बिताई या नहीं। जैसे ही उन्होंने भारी भरकम दरवाजा धक्का दिया, वह अपने आप कर्र कर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। फर्श पर सिर्फ राहुल का मोबाइल और उसकी टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी, लेकिन राहुल का कहीं कोई निशान नहीं था। लोगों की नज़र उसी बड़े काले आईने पर पड़ी। उसकी सतह पर धुंधली सी परछाई झिलमिला रही थी। जैसे ही गांव के एक बुजुर्ग ने पास जाकर झांका, उनकी सांस अटक गई। आईने में उनका चेहरा नहीं, बल्कि राहुल का चेहरा दिखाई दिया। लाल चमकती आंखें और होंठों पर वही डरावनी ठंडी मुस्कान। लोग घबराकर पीछे हट गए। उसी वक्त हवेली की दीवारों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। जो भी इस आईने में देखेगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा। गांव वाले चीखते हुए हवेली से भाग निकले। तब से लेकर आज तक कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, रात के सन्नाटे में हवेली से अब भी राहुल की चीखें और हंसी सुनाई देती हैं, और वो आईना अब भी हवेली की दीवार पर टंगा है, किसी अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।